आज आर्याभिविनय ग्रंथ का द्वितीय प्रकाश का 37वां मंत्र पढ़ा गया स्वाध्याय में। आज के मंत्र में बताया है तच्चक्षुर्देवहितम्। तत् वह ब्रह्म ईश्वर, चक्षु सबको देखने वाला है। चक्षु देखने वाला, जैसे हम आंख से देखते हैं तो परमात्मा के सैकड़ों हजारों नाम हैं, उनमें एक चक्षु नाम भी है। चक्षु का अर्थ देखने वाला। ईश्वर सबको देखता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव ईश्वर की दृष्टि से बचा हुआ नहीं है। सबको देखता है ईश्वर। सिर्फ देखता ही नहीं है, देखते तो पशु भी हैं, गाय घोड़ा कुत्ता सभी देखते हैं, पर वो देख करके बस देख के छोड़ देते हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं कर पाते। ईश्वर ऐसे नहीं देखता कि वो दुनिया को देख रहा है। वो इस दृष्टि से देखता है कि ये कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर्म कर रहा है। वो कर्मों को भी देखता है और कर्मों का हिसाब भी रखता है और ठीक समय आने पर न्याय से कर्मों का फल भी देता है। इस दृष्टि से वो देखता है, सिर्फ देखता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। वो न्याय भी करेगा, समय आने पर उन कर्मों का फल भी देगा। इस तरह से देखता है। चेतन है इसलिए देखता है। फिर कहा देवहितम, देवों का हितकारक है। तो विद्वांसो ही देवा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जो विद्वान होते हैं उनको देव कहते हैं। तो देवों का वो हितकारक है, विद्वानों का हितकारक है। कोई शंका उठाएगा कि ये तो पक्षपात की बात है, विद्वानों का तो हित करता है, बाकियों का नहीं करता। तो यहाँ पक्षपात नहीं समझना चाहिए, यहाँ न्याय की बात। ईश्वर ने किसी पे प्रतिबंध थोड़ी लगा रखा है कि आप देव बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते, आप विद्वान बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते। ईश्वर की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो पुरुषार्थ करेगा, देव बनेगा, ईश्वर उसका हित कर देगा, उसका कल्याण करेगा, उसको विशेष सुविधाएं देगा, उसको विशेष सुख देगा, विशेष ज्ञान देगा, बल देगा, आनंद देगा, उत्साह देगा। तो न्याय की बात है। जो भी विद्वान बनेगा, विद्वान से मतलब केवल पुस्तक पढ़ना नहीं है। आजकल लोग ऐसे ही समझते हैं, साहब इतनी डिग्रियां ले ली वो बड़ा विद्वान। इसको विद्वान नहीं मानते ऋषि लोग। ऋषि लोग कहते हैं विद्वान वो है जो विद्या पढ़ करके सारे आचरण धर्म के अनुकूल करता है, सत्य से, न्याय से, वो है विद्वान। और सारे विद्या पढ़ करके भी, सारे शास्त्र पढ़ करके भी आचरण उसका ठीक नहीं, यम नियम के विरुद्ध है, झूठ बोलता है, अन्याय करता है, छल कपट करता है, धोखा देता है, वो विद्वान नहीं। उसको विद्वान नहीं मानते ऋषि लोग। प्रमाण के लिए देखना हो तो अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान इति, योग दर्शनम व्यास भाष्यम, दूसरा चैप्टर 15वां सूत्र, उसके भाष्य में लिखा है कि विद्वान कैसा होता है। आंख के तुल्य होता है। ये जो आंख है, विद्वान ऐसा होता है आंख के समान। क्या मतलब? आंख में एक छोटा सा तिनका गिर जाए, पतला सा, कोई बाल ही, आंख का बाल ही या सर का बाल, कोई छोटा सा बाल भी गिर जाए आंख में तो कितना कष्ट होता है। चुभन होती है, जलन होती है, और वो आंख उसको सहन नहीं करती। वो कहते जल्दी बाहर निकालो, ये कष्ट दे रहा है। तो जैसे आंख में थोड़ा सा तिनका, कोई बाल, थोड़ी सी धूल मिट्टी गिर जाए तो कष्ट होता है, आंख उसको सहन नहीं कर पाती और उसको तुरंत बाहर निकालती है, या व्यक्ति उस आंख से बाहर निकालता है उस कचरे को। ऐसा ही विद्वान का हृदय होता है। यदि उसके हृदय में थोड़ा भी राग हो जाए, द्वेष हो जाए, तो उसको बहुत कष्ट होता है। वैसा ही कष्ट होता है जैसे आंख में तिनका गिरने पर होता है। तो जिसके मन में राग द्वेष भरा पड़ा है वो कोई विद्वान नहीं है। जो राग द्वेष से रहित, पक्षपात रहित, सत्य न्याय का आचरण करता है, वो है असली विद्वान। इसलिए ऋषि लोग उसको विद्वान मानते हैं जो उत्तम आचरण वाला हो। तो जो इतना उत्तम आचरण करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, झूठ छल कपट का प्रयोग नहीं करेगा, ईमानदारी से, सच्चाई से जिएगा, उसको ईश्वर कल्याण करेगा ही, सीधी सी बात है। तो सभी लोग ऐसा बने, ईश्वर सबका कल्याण कर देगा।
इस प्रकार से ईश्वर न्यायकारी है, देवों का, विद्वानों का विशेष हितकारक है और मन इंद्रियों के लिए भी हितकारक है। देव का अर्थ मन भी है, इंद्रियां भी हैं, तो देव अर्थात यहाँ जड़ वस्तुएं जो है मन और इंद्रियां, इनका भी हितकारक है। अब आप सोचेंगे भाई ये देव इंद्रियां हैं, जड़ है, इंद्रियां तो जड़ है, मन भी जड़ है, इनका क्या हित करेगा? इनका हित ये करेगा, एक तो ईश्वर ने इनको अच्छे ढंग से बनाया। जैसे आप बढ़िया कंपनी का कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं अच्छी कंपनी का, तो कंपनी ने उसकी रचना बहुत अच्छी की है, व्यवस्थित की है, और वो बहुत अच्छा हमारा काम करता है वो साधन, मशीन। दूसरा फिर उसकी मेंटेनेंस, वो अच्छा चल रहा है, उसकी साफ सफाई, सर्विसिंग भी होती रहे, तो वो मशीन अच्छी चलेगी। यदि कोई व्यक्ति अच्छी मशीन बनाता है, उसकी मेंटेनेंस करता रहता है, तो वो उस मशीन का हितकारक है, उसका हित इस तरह से होगा। वो तो जड़ वस्तु है, वो कोई सुख दुख तो जानती नहीं कि उसको सुख दिया जाए। तो जड़ पदार्थों के हितकारक कहने का तात्पर्य इस तरह से लेना चाहिए कि उसको अच्छी तरह निर्माण करना, उसको मेंटेन करना, उसको बिगड़ने नहीं देना, उसकी कार्यक्षमता ठीक बनी रहे, इस तरह की व्यवस्था बनाना, ये जड़ वस्तुओं का हितकारक, इस शब्द का ऐसा अभिप्राय है। तो ईश्वर मन इंद्रियों का भी हितकारक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर ने मन इंद्रियां अच्छे ढंग से बनाई, बढ़िया ढंग से बनाई, और उनको टूटने फूटने नहीं देता। करोड़ों साल तक वही मन और वही इंद्रियां हमारा साथ दे रही। ये शरीर, स्थूल शरीर तो 70, 80, 100 साल तक साथ देता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। लेकिन मन इंद्रियां ऐसी बढ़िया बनाई, मजबूत बनाई, करोड़ों साल तक हमारा साथ देती, वो बिगड़ती नहीं। इस तरह की रचना ईश्वर ने की। तो ये मन इंद्रियों का हितकारक हुआ। फिर कहा शतम शरदा पश्येम, हम लोग 100 वर्ष तक देखें, हमारी आंखें ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, हम 100 वर्ष तक इन आंखों से देखते रहें। और जीवेम, 100 वर्ष तक ईश्वर की कृपा से जीवित रहें, जल्दी नहीं मरें, 100 साल कम से कम जीना चाहिए। एक समय था जब 100 साल औसत आयु होती थी, कम से कम आदमी 100 वर्ष जीता था। अब तो औसत आयु घटते घटते 50-52 पे आ गई। एक बार मैंने पढ़ा सरकारी आंकड़ों में, भारत के मनुष्यों की, नागरिकों की औसत आयु इस समय 52 वर्ष है। अब पिछले 10 साल में थोड़ी और बढ़ के 53-54 हो गई होगी, बाकी तो 52 मैंने पढ़ी थी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो वेद तो कहता है 100 वर्ष जीना चाहिए कम से कम। जीवेम शरदा शतम पश्येम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जिए, 100 साल तक आंखें ठीक रहनी चाहिए, देखते रहना चाहिए, आंख बिगड़नी नहीं चाहिए। श्रृणयाम शरदा शतम, 100 वर्ष तक सुनते रहना चाहिए, कान भी अच्छे चलें, बहरे ना हो, कान में श्रवण शक्ति ठीक बनी रहे, कान के रोग ना आए, स्वस्थ कान बने रहें। प्रब्रवाम, 100 वर्ष तक हम बोलते रहें, वाणी भी हमारी काम करनी चाहिए। कई बार बड़ी उम्र में वाणी काम नहीं करती, वाणी का लकवा मार जाता है, व्यक्ति बोल नहीं पाता, बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता, ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं शरीर में। तो भगवान से यहाँ प्रार्थना है कि हमारे शरीर में इस तरह के रोग ना हो, हमारे देखना, सुनना, बोलना, जीना सब अच्छा रहे 100 वर्ष तक कम से कम। अधीना हस्याम शरदा शतम, 100 वर्ष तक हम स्वाधीन रहें, स्वतंत्र रहें, किसी के पराधीन ना हो, हमें किसी की गुलामी ना करनी पड़े, किसी की अधीनता ना हो हमारे ऊपर, हम अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धि से जी सकें। कोई हमको ब्लैकमेल नहीं करे, कोई दबाए नहीं, कोई हमको खामखा अनुचित दबाव नहीं डाले, कोई धमकाए नहीं, हम अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से सुखपूर्वक जिए 100 वर्ष तक। फिर कहा भूयश्च शरदा शता, और ये सारी बातें 100 वर्ष से अधिक भी हों, 100 वर्ष तक हम स्वाधीन रहें, किसी के अधीन ना हो। स्वाधीन का मतलब जो हमारी योग्यता है उस हिसाब से हम जिए। अगर कहीं संस्था में रहते हैं, कहीं परिवार में रहते हैं, किसी संगठन में रहते हैं, तो वहां के अनुशासन का पालन तो करना होगा। स्वाधीन का अर्थ ये नहीं कि अनुशासनहीनता करें, अनुशासन भंग करें, साहब हम तो स्वाधीन रहेंगे। स्वाधीन का मतलब ये नहीं है। व्यक्तिगत कार्यों में हम स्वाधीन हैं, हमको व्यक्तिगत जीवन अच्छी तरह से स्वयं अपनी इच्छा से जीने का अधिकार होना चाहिए।
और जहाँ संगठन की बात आती है तो सामाजिक नियम में परतंत्र है, वहाँ हमको परतंत्र भी रहना होगा। यदि हम व्यक्तिगत नियम में स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से खा सकते हैं, सो सकते हैं, अपना टाइम टेबल के हिसाब से जो भी हमारे लिए निर्धारित किया गया है आयुर्वेद के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा या संगठन के द्वारा जो भी हमारे लिए निर्धारित किया गया है, हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम, उसमें हमारी छूट है, हम जैसे भी खाएं, सोएं, जो भी करें। और जो सामाजिक संगठन के नियम है उनका हम ठीक से पालन करें, उसमें हम परतंत्र बने रहें, सबके साथ सामाजिक रूप से मिलकर चलें। तो ये स्वाधीनता शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ पराधीनता नहीं है। पराधीनता तो ये है कि हम अपनी इच्छा से खा भी नहीं सकते, हम अपनी इच्छा से सो भी नहीं सकते, हम इच्छा से पढ़ भी नहीं सकते, हम क्या पुस्तक पढ़ें, हम अपनी इच्छा से कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं प्रचार में नहीं जा सकते, कहीं सेवा में नहीं जा सकते, कहीं योजना में स्वतंत्र होते हुए भी हम नहीं जा सकते, और कोई हम पर अनुचित दबाव डाल के हमसे काम करवाए, वो है पराधीनता। तो ऐसी पराधीनता नहीं होनी चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार जितना हमें स्वातंत्र्य दिया गया है संगठन आदि के द्वारा, उतनी हमारी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, और ये 100 वर्ष से अधिक भी रहनी चाहिए। हमारे आँख भी ठीक ठाक रहे, कान भी ठीक रहे, शरीर भी ठीक रहे, कोई रोग ना आए, इंद्रियों में कोई क्षीणता, दुर्बलता आदि न आए, इस प्रकार की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना तो कभी मानी जाती है जब पुरुषार्थ किया जाए, इसलिए हम पहले पुरुषार्थ करें, इस तरह की दिनचर्या बनाएं, इस तरह की विद्या प्राप्त करें, इस तरह की योग्यता बढ़ाएं कि हम शरीर को स्वस्थ रख सकें, उन नियमों का पालन करें जो स्वास्थ्य के नियम हैं, जो विद्या बुद्धि के विकास के नियम हैं, उन नियमों का पालन करें। तो इस प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे और फिर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम 100 वर्ष तक ठीक ठाक जिए, 100 से अधिक भी जिए, तो हमारी प्रार्थना सफल होगी। जो लोग ऐसा करते हैं वो बड़े अच्छी तरह से जी रहे हैं। ऐसे भी लोग देखे मैंने आज तक जो 100 वर्ष भी पूरे करते हैं। कोई कोई होता है आजकल, तो बताया ना, औसत तो 50-52 ही रही, लेकिन कोई कोई 100 भी पूरे करता है, ऐसा भी देखा मैंने। अभी कुछ दिन पहले बम्बई में देखा था एक माता जी को, उनके 100 वर्ष पूरे हुए। उनके महोत्सव में गया भी था मैं, जिन माता जी के 100 वर्ष पूरे हुए। कोई 90 वर्ष चल रहा है, कोई 90 से ऊपर 95 चल रहा है। तो वो व्यक्ति शरीर पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखते हैं, खान पान में संयम रखते हैं, व्यायाम करते हैं, दिनचर्या ठीक रखते हैं, आदि जो भी इस प्रकार के नियम हैं उनका पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, चिंतन उनका अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, कुछ सेवा, परोपकार, दान, दया, प्राणियों की रक्षा आदि आदि शुभ कर्म करते रहते हैं। तो उससे उनकी आयु बढ़ती है, शरीर भी ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, और प्रसन्नता भी रहती है, मानसिक आनंद भी रहता है, सब कुछ होता है। ये सब पुरुषार्थ का फल है। तो मंत्र कहता है कि इस तरह से पुरुषार्थ करें जिससे कि आपको ये 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो अच्छी तरह से, और 100 से अधिक भी हो, ऐसा हमें भी प्रयास करना चाहिए।